हमारी इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट अब तक क्या कर रही है, हमारा डायरेक्टर अभी तक क्या कर रहा है, वो अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया, अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया है। सुसाइड नोट में क्या लिखा है वो अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। वो पर्सनल रीज़न था, डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड किया था। अभी भी हमारे प्रोफेसर साइड में खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं कहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम सिर्फ यहाँ तमाशा करने आए हैं। उस लड़की का डेथ टाइम 8 बजे के अराउंड है। पुलिस वहाँ पे 2 घंटे बाद पहुंची। कर क्या रहा था मैनेजमेंट बीटा का कैंपस? वही है, ये लोग एक बेचारी बच्ची की सुसाइड हुई है और यहाँ पर ये लोग रहे, तुम लोग तमाशा बना रहे हो। इन लोग के खिलाफ क्या एक्शन लिया है? जब इन्होंने बोला कि ये तो हम लोग तमाशा कर रहे हैं, तो इन्हीं के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? नमस्कार, आप स्टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। अभी हम एनआईटी कैंपस में हैं, पटना के एनआईटी घाट वाले कैंपस में। और कल एक हादसा होता है बिहटा कैंपस में। एक छात्रा जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है वो सुसाइड कर लेती है। एक मातम पसर जाता है, पूरे कैंपस में हंगामा शुरू हो जाता है। और प्रथम दृष्टया में खबर आती है कि एक सुसाइड नोट भी मिलता है जिसमें मानसिक तनाव का कारण बताया जाता है। सुसाइड नोट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि 6 लाख रुपए का कर्ज था जिसके कारण यह सुसाइड कर लिया गया। बाकी क्या मुद्दा है, क्या मामला है, हम जानेंगे कैंपस के लोगों से, हम बात करेंगे। ये मामला क्या था? कल हमें हमारे दोस्तों से पता चल रहा है कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। फिर बातें पता चल रही कि उसके रूममेट जो थे उनके फ़ोन छीन ले गए, उनको अलग अलग रूम में बंद कर लिया गया। जब लड़की की बॉडी को देखा तो ऐसा नहीं है कि उसकी पल्स चेक करेंगे, उसे देखेंगे कि उसमें जान है कि नहीं। रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। फिर बाकी लड़कियों को भी रूम में बंद कर दिया गया। फोन छीन लिया गया, वहाँ का वाईफाई हटा दिया कि बात वायरल ना हो। आपको क्या लग रहा है ये इसमें किसकी मिलीभगत हो सकती है? किस पे सवाल खड़े हो सकते हैं? उसकी डेथ का कारण हमें नहीं पता, उसके सुसाइड नोट का रीजन जो भी हो, पर बाद में हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि हमारी इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट अब तक क्या कर रही है, हमारा डायरेक्टर अभी तक क्या कर रहे हैं, वो अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिए है। और एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, ऐसा खबर आया है कि आपको लेके इसके भी सवाल खड़े होते हैं क्या? क्योंकि सुसाइड नोट में 6 लाख का कर्जा बताया जा रहा है कि स्टूडेंट के लिए क्या कर्जा, क्या होगा, किस तरह कर्जा होगा ये? सुसाइड नोट में क्या लिखा है वो अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। वो पर्सनल रीज़न था, डिप्रेशन के वजह से उसने सुसाइड किया था। बट जिस तरीके से उसके सुसाइड करने के बाद इस मैटर को हैंडल किया गया है, द प्रॉब्लम इज़ देयर। एंड सर, बताया जा रहा है कि डिप्रेशन कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे, इतने सारे बच्चे, प्लेसमेंट का टेंशन होता है, सीजीपी का टेंशन होता है, लेकिन यहाँ पे कोई काउंसलर नहीं है ताकि हम जाके उनसे बात कर पाए, अपनी स्थिति बता पाए। उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। काउंसलर छोड़िए, मेडिकल फैसिलिटी तक नहीं है। एक माता पिता, एक फैमिली आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं। जब आप एनआईटी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो लोग को लगता है कि अब लाइफ बन गई, अब आप सेटल हो गए। लेकिन इसके बाद एक तनाव में आके एक स्टूडेंट सुसाइड कर लेती है, क्या कहेंगे इस पर आप? इस पे तो बस यही कह सकते हैं कि अथॉरिटी और यहाँ की मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हम लोग जब आवाज़ उठा रहे हैं तो एटलीस्ट वो सामने आकर के हमारे क्वेश्चंस का आंसर करें, एटलीस्ट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कोई अवेयरनेस दिखाएं। अभी भी हमारे प्रोफेसर साइड में खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं कहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम सिर्फ यहाँ तमाशा करने आए हैं। उन्हें लग रहा है हम लोग यहाँ सिर्फ एग्ज़ाम पोस्टपोन करवाने आए हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है इसमें। छात्रों का सीधे तौर पे कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ के आना होगा, क्योंकि उन्हीं को सब कुछ करना है और ये साइड में खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, तमाशबीन बने हुए हैं। बाकी आप क्या कुछ कहेंगे इस मामले में? मैनेजमेंट कुछ करना ही नहीं चाह रहा है। उनकी जगह पे दूसरे प्रोफेसर्स, फैकल्टीज आके बस बोल रहे हैं कि शांत हो जाइए, हम लोगों ने सब कुछ टाइम पे हैंडल करा है। कुछ टाइम पे हैंडल नहीं करा है। हैंडल किया गया या लिपापोती की गई है? इस की गई है, जो भी है मुझे इतना नहीं पता है, पर हम लोगों ने जो सुना है हमारे फ्रेंड्स के थ्रू वो ये था कि उस लड़की का डेथ टाइम 8 बजे के अराउंड है। पुलिस वहाँ पे 2 घंटे बाद पहुंची। कर क्या रहा था मैनेजमेंट बीटा का कैंपस? पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करा गया। उसकी डेड बॉडी को बेडशीट में लपेट के लेकर गए हैं। वहाँ पे आप सब मौके पर थे, उस कैंपस में उस टाइम प्रेजेंट थे क्या? पर हमारे फ्रेंड्स वहाँ हैं, उन लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया है कि अच्छा, कोई भी है वहाँ जो उस समय वहाँ मौजूद थे उस कैंपस में? कोई भी इसमें तो कोई नहीं है। तो और सभी लोग, आप बताइए भाई साहब, क्या था प्रथम दृष्टि आपको क्या लगता है, क्या मैटर हो सकता है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात हम लोगों को खुंदक ये है कि भाई जो प्रोफेसर्स हैं हमारे, तो वो अगर हम लोग छोटी सी छोटी कोई भी गलती करते हैं तो हमारे पे डिसिप्लिन एक्शन बैठ जाता है। कुछ भी हमारे पास, मतलब बिल्कुल हमारा करियर का बिल्कुल ऐसा हालत खराब कर दिया जाता है। पर वही है, ये लोग है, एक बेचारी बच्ची की सुसाइड हुई है और यहाँ पर ये लोग रहे, तुम लोग तमाशा बना रहा है। आप कैंपस में एक छोटा सा प्रोटेस्ट करते हैं, आप पे सवाल होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आपको यहाँ से रेस्ट्रिकेट करने की कोशिश कर, लेकिन इतना बड़ा मामला हो गया, अभी तक उनके
कुछ मतलब कुछ कर नहीं है, बिल्कुल, कुछ नहीं और कर सबसे बड़ी बात प्रोफेसर का लाइन क्या है, वो ये कह रहे हैं कि ये लोग तुम लोग तमाशा कर रहे हो। अरे किसी की डेथ हुई है और वो ये बोल रहे हैं कि तमाशा कर रहे इतने हैं। बड़े मामले को तमाशा के नाम तमाशा बोला जा रहा है। अब तमाशा वर्ड आप समझ रहे हैं ना कैसा। अब हम लोग भी इतना पढ़े लिखे हैं, इतना समझते हैं कि भाई क्या सिचुएशन पे क्या बोलना चाहिए, पर वो तो हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो ये वर्ड बोल रहे हैं कि तमाशा। हम लोगों ने अब आवाज़ उठाई तो कह रहे हैं बस सॉरी। और अगर हम भी मानते हैं कि चलो जवान फिसल गई, किसी ने बोल दिया, पर हमारी भी तो जवान फिसल सकती है। अगर हम बोल देते तो हमारे पीछे तो बिल्कुल खड़े हो जाते हो कि भाई तुमने बोला कैसे, तुम्हारी जो अभी हम बताते हैं तुम्हारा पूरा सेमेस्टर खराब कर देंगे, तुम्हारा पूरा जो ईयर बैक लगा देंगे, ये सारी सिचुएशन होगी। पर वहाँ पर ये सब तो कुछ भी नहीं बोला गया, वहाँ पर तो बस सॉरी बोल के बात खत्म कर दिया जाता है। अगर हमारे पीछे इतना एक्शन हो रहा है, हमारे पीछे इतना दबाव डाला जा रहा है, तो प्रोफेसर की गलतियों पे भी तो नजर डालो। प्रोफेसर भी जो गलतियां कर रहे हैं उनको भी देखो। एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या मांग है? सबसे पहले क्या मांग है? सबसे पहला भाई मांग ये है कि ये जो हुआ है मुद्दा, ये सारा के चीज़ें हम लोगों को बताया जाए कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। और सबसे बड़ी चीज़ कि भाई यहाँ पर जो इतना हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब बेचारे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। ये लोग मतलब अब समझ रहे हो, पढ़े लिखे हैं, सब इतना मेहनत करके आए हुए हैं। अब वो बेचारी बच्ची 9.7 CGPA आप हल्के में नहीं ले सकते किसी को भी, और वो इतना मेहनत करके पढ़ी हुई, अब वो ऐसा कदम उठाएगी क्यों? कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ही। अब उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी की बात करी जाए तो मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे यहाँ पर कुछ है ही नहीं। सिर्फ 2 दवाई यहाँ पर एक रखी हुई है, एक पैरासीटामोल है, एक सीटरजीन, बस सिर्फ यही है। अगर आप चले जाओ मेडिकल में पास में तो वो यही हर चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ यही है। वो भी हर दिन मेडिकल फैसिलिटी नहीं खुली रहती है, सैटरडे संडे बंद रहती है। आपको जो रेगुलर दिन है 5 दिन, जिस दिन खुली भी रहती है उस दिन शाम को 5 से सुबह 10 बजे तक बंद। आपके कहने का मतलब है कि NIT एक बड़े इंस्टीट्यूट के नाम पे अंदर में धांधली हो रही है? बहुत हो रही है। मैनेजमेंट पूरा करप्ट है। हमें मैनेजमेंट में चेंज चाहिए। यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत पूरा बर्बाद है। सर स्टूडेंट काउंसलिंग तक नहीं है यहाँ, जबकि जब मानते हैं कुछ बच्चा गलती करते हैं, पहले बच्चों के बीच समझाया जाता है। यहाँ डायरेक्ट डिसिप्लिन मेंबर डायरेक्ट बन जाते हैं, डिस्को लग जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है। जिन छात्रा ने सुसाइड किया, क्या उनके परिवार से कोई यहाँ पहुँचे हैं? 1 बजे पहुँचेंगे वो। आप एक बार भीड़ दिखा दीजिए। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पल्लवी रेड्डी जिसने सुसाइड किया है, मानसिक तनाव का हवाला दिया जा रहा है कि मानसिक तनाव के कारण उन्हें सुसाइड किया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि यहाँ पे इस मामले पे लीपापोती की जा रही है। और भी लोग हैं, हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कहेंगे आप। आप देखिए वहीं पे सारे प्रोफेसर सब लोग खड़े, कोई हमें जवाब तक नहीं दे रहा चल क्या रहा है। डायरेक्टर कहाँ है हमें पता भी नहीं है क्या हो रहा है, वो कब तक आएंगे। हम लोग इतने देर से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, उनका देखभाल कौन कर रहा है, क्योंकि उनके सामने ये इंसिडेंट हुई है। ये एक हादसा हुआ है, वो भी डिप्रेशन में होंगे और सभी लोग डिप्रेशन में। सारे डिस्ट्रेस्ड हैं अभी, वो सारी लड़कियां डिस्ट्रेस्ड हैं और उन्हें हॉस्टल में लॉक कर दिया गया है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? वहाँ पे कोई ऑफिशियल है उनका देखभाल करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी वहाँ पे नहीं है और यहाँ भी नहीं है। यहाँ बस देख करके तमाशा देख रहे हैं। आप एक बार भीड़ दिखा दीजिए। सारे लोग, सारे प्रोफेसर्स खड़े हैं, आप उनसे जाके बात करिए। दिखा दीजिए। प्रोफेसर्स हैं खड़े, लेकिन उन्होंने कोई स्टेप अभी तक नहीं लिया। खड़े होकर बस तमाशगी बन के देख रहे हैं और बोलते भी हैं कि हम लोग बस तमाशा कर रहे हैं। बोलते हैं हम लोग तमाशा कर रहे हैं। कुछ अगर हम लोग कुछ भी करने जाते हैं, हम लोग खिलाफ डिस्को लगा देते हैं। ये लोग के खिलाफ क्या एक्शन लिया है? जब इन्होंने बोला कि हम लोग तमाशा कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सिर्फ इसे देख रहे हैं, तमाशगीन बन के देख रहे हैं, सबसे बड़े घातक वही हैं कि हम लोग तमाशा कर रहे हैं। चलिए आप एक बार दिखाइए। आप सारे लोग ये जो प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं। पल्लवी रेड्डी ने कल सुसाइड कर लिया, कल रात में सुसाइड किया और प्रथम दृष्टया में दिखाया जा रहा है कि ये मानसिक तनाव का है। लेकिन छात्रों का कहना है कि यहाँ पे लीपापोती की गई है, हमारे साथ भेदभाव किया गया है। बाकी आप इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और देखते रहें सच टॉक न्यूज़।